किसान अपनी धोती धोकर झोपड़ी के पास आता है तो एक बड़े सेब को देखकर चौंक जाता है। तभी किसान को एक कबूतर दिखाई देता है। फिर जब किसान अगले दिन देखता है तो फिर से वही कबूतर एक सेब लेकर आया होता है। किसान उस सेब को खा लेता था। अब हर दिन कबूतर किसान के लिए सेब लाने लगता है। किसान सेब को खाकर बहुत खुश होता था, लेकिन किसान कबूतर के बारे में जानने के लिए एक दिन झोपड़ी के पीछे छिप जाता है। कबूतर सेब रखकर जाने लगता है तो किसान उसके पीछे जाता है और वह एक सेब के बगीचे में पहुंच जाता है। फिर कबूतर किसान को बताता है कि यह बगीचा उसके पिता का था और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर ले आता है। किसान घर पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो मटका खाली होता है। फिर किसान पानी भरने लिए मटका लेकर चल देता है। तभी किसान रास्ते में कुछ कबूतरों को देखता है जो भूख और प्यास से मर रहे होते हैं। किसान कबूतरों को बचाने की सोच लेता है और बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगा देता है। फिर पंप से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और सारे कबूतर पानी पीते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम खाने को देता है। कबूतर मजे से आम खाते हैं, लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार की बात है, एक किसान अपने भोले से बैल के साथ खेत जा रहा था। रास्ते में बैल अचानक रुक गया। सामने एक प्लास्टिक का थैला उड़ रहा था। किसान बोला, चल भोलू, डर मत। लेकिन भोलू वहीं जम गया। किसान मुस्कुराया, धीरे से जाकर थैले को हटाया और बोला, देख, कुछ नहीं है इसमें, चल अब। भोलू ने किसान को देखा और धीरे धीरे चल पड़ा। किसान ने सिर पर हाथ फेरा और बोला, डर सबको लगता है, लेकिन साथ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। और हुआ वही। किसी ने फिर से लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और कबूतर घर को बनाने के लिए जंगल से लकड़ियों को काटते हैं। फिर दादी और कबूतर लकड़ियों को लेकर जाने लगते हैं। फिर दादी और कबूतर बहुत मेहनत करते हैं और रेल की पटरी के पास एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। फिर दादी और कबूतर आराम से घर में रहने लगते हैं। फिर एक दिन दादी और कबूतर खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन तेजी से आती है और घर को तोड़ डेच कर चला जाता है। फिर दादी और कबूतर आकर देखता है और रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।